नाज़रीन, प्राइम न्यूज में आपका मेजबान फयाज शराजी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज उकाड़ा में महर अब्दुस्तार साहब जो कि रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं, उन्होंने बहुत बड़ी एक रैली निकाली है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है महर अब्दुस्तार साहब जो कि अंजुमन मुजाहिरीन के भी सरबराह हैं और तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। अस्सलाम वालेकुम मार साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। मार साहब, अवाम में बड़ी मकबूलियत हासिल है आपको, अवामी लीडर के तौर पर जाने जाते हैं। जब भी रैली जलसा जुलूस निकालते हैं तो हजारों की तादाद में लोग बाहर निकलते हैं। क्या जादू कर रखा है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरी पूरी ज़िंदगी जो है वो आवाम की खिदमत में गुजर गई है। मैं आवाम से प्यार करता हूँ और बेलौस करता हूँ और आवाम मुझसे बेलौस मोहब्बत करती है। और जब भी कोई सरगर्मी होती है मुझे अखराजात नहीं करना पड़ते। ये अवाम करती, लाखों रुपए नहीं देना पड़ते लोगों को रैली में आने के लिए। ये सब लोग अपने फ्यूल पे आए, अपने अखराजात करके आए। ये महर अब्दुस्तार की और चेयरमैन इमरान खान साहब की ज़ात के साथ वालहाना वाबस्तगी का इजहार करने आए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सब लोग जो हैं ये जानसार हैं, ये बेलौस वोटर हैं, आपके साथ मोहब्बत करते हैं वोटर हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह पाक का शुक्रगुजार हूँ कि जिसने अपनी मखलूक के दिलों में मेरे लिए मोहब्बत डाल रखी है। और इन लोगों की ये मोहब्बत जो है ना मुझे बिकने देती है, ना मुझे झुकने देती है और ना ही मैं इनका साथ छोड़ सकता हूँ। मेरी जिंदगी मार साहब, जिस मकसद के लिए चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने सूबाई असम्बलियां डिसॉल्व की हैं इलेक्शन के सिलसिले में, दूर दूर तक वो मकसद पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन जल्दी हो पाएंगे? क्योंकि जिस तरह पीडीएम जल्द इलेक्शन नहीं करवाने के वो मंसूबे बना रही है, अगर इलेक्शन देर से होते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या लाएअमल होगा? देखें, ये टन्योर पूरा होता ना तब भी यही होना था जो हो रहा है। वो अबूरी हुकूमत यही आनी थी जो आज आई है। ये टन्योर पूरा होने के बाद भी यही लोग होने थे और ये लोग जो है वो इनकी ख्वाहिश है कि मुल्क में इलेक्शन ना हो, क्योंकि ये मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आए हैं और ये इम्पोर्टेड हुक्मरान हैं। इनको अवाम से भी खौफ आता है और इलेक्शनों से भी खौफ आता है। तो इमरान खान साहब का एक ही मुतालबा है कि जब मैं अपनी बनाई हुई असम्बली डिसॉल्व कर सकता हूँ, आप अवाम में इतने मकबूल हैं, ये अवाम आपसे वाबस्तगी रखती है, तो आप भी कौमी असम्बली को डिसॉल्व करें और आए मैदान में। पता चल जाएगा कि अवाम किनको मुंतखब करती है और कौन इक़्तिदार में आते हैं। 2018 के आम इंतखाबात में इमरान खान को न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में मकबूलियत हासिल थी। आपको भी अवामी मकबूलियत हासिल है। आप क्या समझते हैं कि आइंदा आने वाले इंतखाबात में उकाड़ा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हो पाएगी? देखें जी, इंशाअल्लाह ताला आप अवाम की बात करते रहें, कामयाबी अल्लाह पाक के हाथ में है और इंशाअल्लाह ताला ये कुर्बानियां देने वाले लोग जो हैं वो आखिरकार कामयाब होकर ही रहते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हमें जिंदाबाद। देखें, एक मखसूस खित्ते पे भी जो तब्दीली आई है, इस खित्ते के जो मजदूर और मुजारिन हैं वो आज खुशहाल हैं, आज़ाद हैं, तो कुर्बानियां देकर अब मुल्क की जो पूरे मुल्क के लोग हैं उनको भी हकीकी आज़ादी मिलनी है, वो भी कुर्बानियां देने का जज्बा पैदा करें। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने बेतहाशा कुर्बानियां दी हैं। उन्होंने अपने इक़्तिदार की कुर्बानी दी है, उन्होंने अपने माली मुफादात की कुर्बानी दी है और उन्होंने अपने जान की कुर्बानी देने से भी दरेग नहीं किया। तो अगर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इस मुल्क के लोगों के लिए तन मन धन कुर्बान करके बैठा है, तो फिर हमें भी चेयरमैन साहब के नक्शे कदम पर चलते हुए कुर्बानियां देकर तारीख रकम करनी चाहिए। अवाम ही ताकत का सरचश्मा होते हैं और ये अवाम ही तब्दीली लाने का पेश खैमा साबित होंगे। और अवाम के लोग, अवाम जो है ये इमरान खान साहब के साथ है, हम तब्दीली तक उनके साथ खड़े हैं। इसके लिए हमें जो भी कुर्बानी देना पड़ी, जैसे कि जेल बरूद तहरीक का आगाज हुआ है, तो खान साहब के इशारे पर जेलें भी भरेंगे और कुर्बानियां भी देंगे। हम कुर्बानियां देने वाले लोग हैं। मार साहब, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, चूँकि गैदरिंग बहुत ज़्यादा है, अवाम का बड़ा जमे गफीर है, आखिरी सवाल मैं आपसे करूँगा
जिस तरह आप अभी बात कर रहे थे कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने जेल बरो तहरीक का ऐलान कर रखा है, क्या आप भी अमली तौर पर इस तहरीक में शामिल होने के लिए तैयार हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो पहले तहरीकी लोग हैं और कुर्बानियाँ दे चुके हैं और कुर्बानियाँ देने के लिए पुरज़म खड़े हैं। और हमारी कुर्बानी से अगर इस मुल्क के लोगों को हकीकी आज़ादी मिल जाए और इमरान खान साहब का ख्वाब पूरा हो जाए तो हमारी कुर्बानी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह राहेगा नहीं जाएगी। इसलिए अगर हम कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार हैं तो पूरी कौम को कुर्बानियाँ देनी चाहिए। ये जेलों में जाने वाले जो है वो जेलों में नहीं रह जाते, उन्होंने आना होता है वापसी, और जेल जाने में भी शान होती है और जेल से आने में भी शान होती है। अगर आप मकसद की खातर जाएं, अगर आप करप्शन करके जाएं, आप लोगों का इस्तेहसाल करके जाएं, आप लोगों को भूखा नंगा करके जाएं, तो फिर जेलों में जाने वालों को भी खौफ आता है और फिर शाम को जब गिनती बंद होती है तो फिर ये दिलों पे हाथ रखते हैं इम्पोर्टेड हुक्मरान। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो अवाम के हक की खातर, अवाम को जुल्म और ज्यादती से बचाने की खातर, अवाम को हकीकी आज़ादी दिलाने की खातर जेलों में जाते हैं, वो नजरियाती लोग होते हैं और नजरियाती लोगों की हिफाजत अल्लाह पाक की ज़ात करती है। और जिन लोगों की खातर वो जेलों में जाते हैं उन लोगों की दुआएं भी उन लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करती हैं। और मैं अमली तौर पर लोगों के हक की बात करता हुआ 22 साल से जो है वो कलमा हक कह रहा हूँ और आज भी मैं अपने लोगों के हक की खातर उनके दरमियान खड़ा हूँ और हर वो मुतालबा जो अवाम को फ़ायदा पहुँचाए वो मुतालबा रखता हूँ कि लोगों के हकूक़ जो है वो सलब करने वाले वो ये बात सोच लें कि अवाम ताकत का सरचश्मा है, इनको दबाया तो जा सकता है लेकिन इनकी सोच को बदला नहीं जा सकता। नवाज जो लोग इनके हक की बात करते हैं वही लोग नजरियाती होते हैं। नजरियाती लोगों को फिर दहशतगर्द भी कहा जाता है, मुल्क दुश्मन भी कहा जाता है, इंतशारी भी कहा जाता है। लेकिन जो लोग अवाम को लूटते हैं, जो अवाम का हक खाते हैं, जो अपनी जायदादों को वुसअत देते हैं, उनको इस मुल्क के शरीफ और मुअज़्ज़ज़ शहरी कहा जाता है। हम ऐसे शहरी बनने से बेहतर समझते हैं कि हम अपने लोगों के हक मांगते हुए तमाम तर इल्जामात को सर पर लेते हुए हम जेलों का रुख तो कर सकते हैं, हम वो एजेंटी नहीं कर सकते जिसके जरिए इंसान का किरदार भी मुतासर हो और माशरे में लोग भी आपसे नफरत करें। हम अपने कायद इमरान खान साहब के शाना बशाना खड़े हैं और वो भी तारीख रकम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी तारीख रकम कर चुके हैं और इस तहरीक को रकम करते रहेंगे। और मैं इस शेर के साथ तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को खराज तहसीन पेश करूंगा। कौन बोला है इसी तर्ज पे फिर से हक पर, किसकी जुर्रत है खुदाओं को दिखाना आंखें, बुत परस्तों को गवारा नहीं लहजा उसका, कौन चाहेगा फिर उससे मिलाना आंखें। मेरे मोहसन तेरा ये एहसान नस्लों तक है, तुझसे सीखी है जमाने ने उठाना आंखें।